बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत लोगों के सवाल पूछने के बाद आखिरकार मैं इस तरीके को सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यूनिक वे है लेकिन इफ़ेक्टिव वे है। इससे आप जो है कि इजीली अपनी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर सकते हो। और जब ये प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाएगी वो वाली, तो इंशाल्लाह क्लाइंट्स भी ऑनबोर्ड करना आसान हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो एजेंट्स हैं या अगर हम सोलो काम कर रहे हैं, हमको एमसी सर्च करनी होती है एक एक करके। पहले एमसी हम सर्च करते हैं जो हमने सीरीज़ चूज़ कर ली है। लेट से कि 15 लाख की सीरीज़ है, 15 लाख 1, 15 लाख 2, 15 लाख 3, इस तरह से हम चूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब उसमें इशू ये आता है कि 15 लाख 1 तो ऑथराइज है, उसके बाद से लेके 10-12 एमसीज नॉन ऑथराइज हैं। फिर उसके बाद आगे वो वाली ऑथराइज है, जैसे लेट से 15 लाख 16 ऑथराइज है। तो ये जो बीच की हमने 14-15 एमसी सर्च किए हैं, इसके ऊपर हमारा टाइम कंज्यूम हुआ है। और टाइम कंज्यूम होने की वजह से हमारा हमें वापस कोई अफेक्टिव आउटपुट नहीं मिला, जिसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट हुआ है। तो अब इस वे के थ्रू आप सिर्फ उन्हीं एमसीज को निकाल सकते हो। नॉन ऑथराइज इसमें भी आ जाती हैं लेकिन उसके मुकाबले में बहुत कम है। लेट्स से कि अगर 100 एमसीज आपके पास ऑथराइज हैं, तो उसमें से 2-3 नॉन ऑथराइज हो जाएंगी, वो भी जो रिसेंटली हुई होती हैं। ये नहीं कि पहले की नॉन ऑथराइज हो, रिसेंटली जो नॉन ऑथराइज हुई हो तो वो इस तरह आ जाती हैं। खैर, ये बातें भी आपको समझ नहीं आ रही होंगी कि पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उसके लिए पहले समझते हैं कि काम कैसे है। सबसे पहले आपने ब्राउज़र पर लिख लेना है csviewer.com। स्टेप्स को बहुत क्लियरली देखना है। csviewer.com लिख के आपने इसको सर्च कर लेना है। इस तरह का आपके सामने आगे प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। और एट द सेम टाइम आपने FMCSA पर VPN यूज़ करके ये वाला लिख लेना है। इसको आप स्टॉप करके वीडियो को आप देख लें, ai.fmcsa. फिर DOT, फिर .government, फिर /SMS/tool/downloads.asps। ये होने के बाद यहाँ पे आपने डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर लेना है। तो तमाम डाटा जितना भी FMCSA पर मौजूद है, तमाम का तमाम डाटा डाउनलोड होकर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ से डाउनलोड कर लिया, यहाँ से हमने CSV व्यूवर डाउनलोड कर लिया। तो ये दो चीज़ें डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने अपने पास लेट से कि ये फ़ाइल है ना, ये स्टार्ट हुई हुई है, मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है। आपके पास इस फॉर्मेट में नहीं, आपके पास WinRAR की फॉर्मेट में आएगी, जिप फाइल आएगी। तो जिप फाइल को आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। उसमें से ये वाली दो फाइल्स निकलेंगी, रीडमी सेंसस। इसके अंदर जो उन्होंने हेडलाइंस दी हुई हैं, जो ऊपर उन्होंने दी हुई है ना हेडिंग्स, उनके बारे में बताए हुए उनका क्या मतलब है। और ये सारे का सारा डाटा है, ये डाटा है सारा। और ये ऑलमोस्ट कितने MBs का है हम चेक कर लेते हैं। ये 613 MB की फ़ाइल है, 613 MB की फ़ाइल है। और अब हम इसको देखें कि इसको हमने ओपन कैसे करना है और इसको यूज़ कैसे करना है। उसके लिए जो आपने CSV डाउनलोड किया है, उस CSV को आपने ओपन कर लेना है। और यहाँ पे आपने वो वाली फ़ाइल जो हमने इंस्टॉल की FMCSA से, उसको इधर ओपन करना है। तो ओपन करने का तरीका क्या है, इंपोर्ट डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल सच एज CSV। इस पर क्लिक करने के बाद यूं का एक आगे प्लेटफॉर्म खुलेगा। इधर इस पर क्लिक करके डाउनलोड्स पर आ जाएं, या जहाँ पर भी वो पड़ा हुआ है इसको ऑल फाइल्स कर दें। FMCSA पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करके ओपन कर दें। और यहाँ नीचे रन का बटन है, रन पे क्लिक कर दें। अब डाटा डाउनलोड मतलब ओपन होना शुरू हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी रोज़ अभी तक लोडेड हो चुकी हैं। तो ये ऑलमोस्ट विद इन 1 to 2 मिनट्स FMCSA के ऊपर जितना भी डाटा है, तमाम का तमाम डाटा हमारे सामने आ जाएगा। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो, आगे जब आ जाता है तो फिर बताता हूँ कि इस्तेमाल कैसे करना है। ये जी, ये हमारे पास 20,49,517 MCs नहीं, डॉट नंबर, मैं शुरू से MCs कह रहा हूँ। डॉट नंबर और MC नंबर कोई फ़र्क नहीं है। डॉट नंबर है तो MC नंबर भी है ही हमारे पास।
तो डॉट नंबर एंटर करके हम निकाल लेंगे। अब इसमें से इतना ही तो बात समझ में आ गई ना कि दो फाइल्स डाउनलोड करनी है ब्राउज़र से, एक CSV व्यूवर और दूसरा FMCSA का डाटा। फिर FMCSA के डाटा जिप फाइल में होगा, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद CSV व्यूवर ओपन करना है और वहाँ से उस फाइल को लोड कर लेना है। अब ये जो ऊपर ये चीज़ें आ रही हैं, इसके लिए उन्होंने हमें यहाँ पर दिया हुआ है रीडमी सेंसस। रीडमी सेंसस में क्या है कि इसमें डिटेल में बताया हुआ है डॉट नंबर क्या है, लीगल नेम क्या है, DBA क्या है। तो ये तमाम ऊपर जितनी भी हेडिंग्स आ रही हैं यहाँ पर, ये ऊपर जितनी भी हेडिंग्स आ रही हैं उन तमाम हेडिंग्स के इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है क्या मतलब है। हमने इस पर लगाना है फ़िल्टर ताकि हम सिर्फ स्पेसिफिक डाटा निकाल सकें। तो फ़िल्टर लगाने के लिए सबसे पहले हम कैरियर ऑपरेशन को A कर देंगे। A इंटरस्टेट है तो इसको हम A पर चूज़ कर देंगे। उसके बाद हैज़मत फ्लैग, इसको हम N कर देंगे। इसी तरह तमाम आगे सारे N करते जाएंगे। वो आप रीडमी सेंसस को पढ़ लेंगे, आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। PC फ्लैग नो का मतलब ये है कि ये वाले नहीं होने चाहिए। आगे मूव करते हैं। यहाँ से हम इसको यूनाइटेड स्टेट्स चूज़ कर लेते हैं सिर्फ, क्योंकि हमें सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनीज चाहिए, कनाडा और मैक्सिको के हमें नहीं चाहिए। आगे मूव करते हैं। मेलिंग एड्रेस में भी अगर कोई और है कंट्री तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की ही चाहिए। आगे मूव करते हैं। इसकी तरफ मैं एंड पर आता हूँ। पहले हम एंड से इन तब को भी हम नो नो कर देते हैं। ऑपरेशन अदर जो है यहाँ पे भी नो, और कोई भी ना हो, अप्लाइंग फॉर MC या फिर अप्लाइंग फॉर MC कोई भी ना हो, सिर्फ नो, मतलब कि तमाम ऑथराइज होने चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जिस तरह मैं कर रहा हूँ यही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं तो फ़िल्टर आपका बिल्कुल ठीक लग जाएगा। इंडियन ट्राइब भी ना हो, लोकल गवर्नमेंट के भी ना हो, सेम इसी तरह आपने सारे कर लेने हैं नो। आप ऊपर से भी फ़िल्टर ऐड कर सकते हैं, यहाँ से भी इधर क्लिक करके, कहाँ पर है वो, यहाँ पे आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट पैसेंजर प्रॉपर्टी, प्राइवेट बिजनेस, प्राइवेट ओनली, ये तमाम एंटर कर लें। उसके बाद और क्या है हमारे पास, फेडरल गवर्नमेंट, एग्जेम्प्ट फॉर हायर। अभी इनको करके फिर जो एंड पे रह जाते हैं उनको हम देखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी नो हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नो हो, ये भी नो, दिस वन ऑल्सो नो, प्राइवेट ओनली पे पहले से नो है, हम एक बार और कर देते हैं। फेडरल गवर्नमेंट भी नो। अब यहाँ पर एग्जेम्प्ट फॉर हायर और यहाँ पे ऑथराइज फॉर हायर भी है, उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। दिस वन ऑथराइज फॉर हायर, ऑथराइज फॉर हायर को येस कर देना है और एग्जेम्प्ट फॉर हायर को यहाँ से हमने नो कर देना है। अप्लाई टू ऑल, और लोकल गवर्नमेंट भी नो ही है। और कुछ फिल्टर रह गया है, ऑपरेशन अदर, इसको भी नो ही क्लिक करना है। US करना है। इन तमाम को आपने देख लेना है कि फ़िल्टर सारे के सारे अप्लाई रहें। ओके, अब हमारे पास और क्या रह गया है, एंड पर हम आ जाते हैं और यहाँ से देखते हैं US मेल, अगेन नो। उसके बाद माइग्रेंट भी नो। देन व्हाट एल्स, VMT सोर्स को आप 1 ही रहने दें, VMT सोर्स 1 कर दें। देन रिसेंट माइलेज, इसकी तरफ मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में ये कैसे होगा। OIC स्टेट, इसको भी ऐसे ही छोड़ दें, और ईमेल और